हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट मेगालिथिक कल्चर। याद रखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ चीजें जैसे काफी जगह लिखा होता है कल्चर और काफी जगह लिखा होता है सिविलाइजेशन। आई होप आपको सिविलाइजेशन और कल्चर में डिफरेंस पता है। तो याद रखिए कि इंडस वैली जो थी वो सिविलाइजेशन थी। उसके अलावा हम जो देखते आ रहे हैं वैदिक कल्चर, जिसकी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, वो भी एक कल्चर कहा जाता है। वैदिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर। और अभी हमने देखा था चैल्कोलिथिक कल्चर। आई होप आपने वो वाली भी वीडियो कवर करी होगी। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा अबाउट द मेगालिथिक कल्चर। तो थोड़ा इसे बेसिक लेवल से समझते हैं कि थोड़ा आखिर होता क्या है। तो थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं कि आखिर मेगा क्या है। मेगा मतलब है बड़ा, बिग, है ना। और लिथिक का मतलब स्टोन होता है, तो इसका मतलब है बड़े बड़े स्टोन, है ना। तो इसको मेगालिथिक कल्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो इनकी देखिए सेटलमेंट्स तो हमें ज्यादा नहीं मिली है। सेटलमेंट ज्यादा क्यों नहीं मिली है? क्योंकि काफी पुरानी चीजें हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम की या हिस्टोरिक टाइम की चीजें इन्हें कहा जाता है। तो वो सेटलमेंट्स तो काफी सारी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लेकिन जो बचा है इनकी। तो देखिए, इसे मेगालिथिक कल्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ पे ग्रेव्स मिली हैं, कब्रें मिली हैं जहाँ पे उन्हें दफनाया जाता था, तो उसके अराउंड बड़े बड़े स्टोन रखे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे ये हैं स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स हैं। तो ये जैसे कबर हो गई, ग्रेव हो गई, ठीक है। इसके अराउंड जो है बड़े बड़े स्टोन्स हैं। तो ये कहा जाता है कि दीज ग्रेव्स आर कॉल्ड मेगालिथिक्स बिकॉज दे वर एनसर्कल्ड बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन। तो दीज आर ग्रेव्स एंड ये स्टोन्स हैं बड़े बड़े, इसलिए इन ग्रेव्स को मेगालिथिक ग्रेव्स बोला जाता है, या मेगल। और इस कल्चर को इवेंचुअली हम मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं क्योंकि ये चीजें आपको काफी ज्यादा मिलेंगी। राइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि इसे मेगालिथिक कल्चर क्यों बोला जाता है। ये जनरली टाइम पीरियड मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एंशियंट इंडिया में टाइम पीरियड बताना थोड़ा टफ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एग्री विद द थिंग कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो अराउंड 1100 से लेके 500 बीसी तक है। ठीक है, तो 1100 से लेके 500 बीसी तक का टाइम बोला जाता है मेगालिथिक कल्चर के बारे में। तो मेगालिथिक कल्चर मतलब बिग स्टोन्स, और बिग स्टोन जो थे ये सराउंड करते थे ग्रेव्स को और मार्क ग्रेव्स को। और आपको सेकंड क्वेश्चन अब आपका होगा कि जैसे हम, ठीक है, हमने समझ लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया कि मेगालिथिक कल्चर क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा कि मेगालिथिक कल्चर कहाँ पे है ना। सेकंड क्वेश्चन ये होगा। तो देखिए, पेनिनसुलर इंडिया में आपको दिखेगा। हम साइट्स जो है वो इवेंचुअली देखेंगे। मैं साइट्स की एक और वीडियो बनाऊंगा मेगालिथिक साइट्स की, तो उसमें आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें हम थोड़ी लिमिटेड साइट्स देखेंगे, जैसे हल्लूर, है ना। हल्लूर काफी काफी प्रोमिनेंट साइट है। हल्लूर अपने मैप में मार्क कर ले, अपने दिमाग में भी मार्क कर ले जब तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मस्की, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट, हल्लूर मस्की। हर 2-3 साल बाद यूपीएससी पूछता है ये साइट, ठीक है। तो ये चीजें हुई कि अबाउट दिस कि पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है आपको। पेनिनसुलर इंडिया में ऑलमोस्ट पूरे पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड यहाँ पर देना चाहूंगा। देखिए, पैलेलिथिक टाइम था, फिर न्योलिथिक टाइम भी आया था, उसके बाद चैल्कोलिथिक टाइम भी आया था, राइट। और मेगालिथिक टाइम भी फिर इवेंचुअली आएगा। संगम एज जो हम आगे चल के पढ़ेंगे वो इवेंचुअली आएगा, ठीक है। संगम एज जिसके बाद आएगा, मेगालिथिक पीरियड के बाद आएगा संगम एज। यहाँ बीच में आपको मौर्यन पीरियड भी दिखेगा, बीच में या इसके साथ साथ भी, ठीक है। संगम एज के साथ साथ भी आपको मौर्यन पीरियड भी दिखेगा, बीच में भी दिखेगा। उससे पहले जो था वो मेगालिथिक है। फिर आपको थोड़े से यहाँ पर एम्पायर्स भी दिखेंगे जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे पल्लवास के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चोलास के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे संगम एज में थोड़े पांड्यास भी आपको दिखेंगे, पांड्यास। तो ये थोड़ी क्रोनोलॉजी है। काफी बार क्रोनोलॉजी एक दूसरे से कंटेम्पररी होती है। कंटेम्पररी मतलब साथ साथ चलती है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन मत रखना, ऐसे सीक्वेंस चल रहा है। मॉडर्न पीरियड आपको दिखेगा। हम जब मॉडर्न पीरियड देखेंगे तो उसका पीरियड जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको दिखेगा कि उस थोड़ा सा संगम एज से क्लैश कर रहा है। संगम एज में भी कुछ कुछ चीजें दे रखी है मॉडर्न पीरियड की, ठीक है। और मेगालिथिक पीरियड इन सबके सबसे पहले आता है।
आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इस पीरियड का टाइम पीरियड जनरली बोला जाता है 1100 से लेके 500 बीसी, लेकिन काफी हिस्ट्री बुक्स में आप इसका अलग टाइम पीरियड भी देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना तो टफ है कि कौन सा एग्जैक्ट टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। ये जो है पेनिनसुलर इंडिया में हुआ था, और मैंने आपको बता दिया कि बिग स्टोन मिले, और यहाँ के जो लोग थे उन्हें बिग स्टोन बिल्डर्स भी कहा जाता है, कि बड़े बड़े स्टोन बनाते थे ये। Most of the evidence associated with the cultural phase has been found in the graves, and that is why it is known as megalithic culture। तो कभी आपसे अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा डायग्राम भी बना देना, थोड़ा ये भी बना देना, थोड़ा मैप भी बना देना। डायग्राम कौन सा? कोई स्टोन्स वाला छोटा सा बना देना, ठीक है, जिससे आपके पेजेस खत्म हो और थोड़ा सा दिखे भी ना अच्छी से चीजें, कि आप अच्छे से आप ड्रामेटिकली दिखा रहे हो। और साथ साथ ये है कि पेजेस भी थोड़े जल्दी जल्दी भरने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है। सेटलमेंट जो है वो आपको कहाँ-कहाँ दिखेंगी? आपको देखिए नागपुर में भी दिखेंगी। मैंने आपको पेनिनसुलर इंडिया बताया, नागपुर में भी। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, आप सबको पता होगा। उसके बाद आप कर्नाटक में देखो तो मैंने यहाँ की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स है। केएन लिखा है कर्नाटक, आप पूरा का पूरा कर्नाटक लिख के आना है। यहाँ पे मस्की मैंने बताया, मस्की जो है अशोकन साइट भी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी, उदयगिरी खंडागिरी से कंफ्यूज मत करना, वो जो उड़ीसा में है वो अलग है। उदयगिरी खंडागिरी अलग है उनका, और ब्रह्मागिरी का कोई लेना देना नहीं। के बाद हल्लूर, ये तीनों कर्नाटक में है, और इसको मार्क कर लेना। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी आपको दिखेगी एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइट। अब वहां पर फ्रेंड्स वो बन गया है डैम, डैम बनाने से काफी साइट्स भी छुप गई हैं। नागार्जुन कोंडा, आई होप आपने सुना हो कभी नाम, नागार्जुन कोंडा, अमरावती के पास है। डैम बन गया, नागार्जुन सागर डैम है ना, सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तमिलनाडु में भी मिलेगी आपको बड़ी प्रोमिनेंट साइट, बहुत ही पॉपुलर, अदी चन्नल्लूर। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, आदि चन्नलूर है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पे करा रहा हूँ, साइट्स तो मैं आराम से इसको मैप में कराऊंगा, तो उसमें आप थोड़ा वो मत करना। यहाँ पे त्रिशूर मिलेगी, त्रिशूर की भी एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। मैं इसमें गलत हो सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो रही है, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना त्रिशूर की, अदरवाइज मेरा आप मैप का वीडियो देख लेना, उसमें तो मैंने साइट सारी आराम से मैप के थ्रू बता रखी, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब मेगालिथिक साइट्स है, ठीक है, साइट्स, और इसको मैप में बनाना, मैप में मेरा मैप वाला वीडियो देखना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हुई। उसके बाद आपको एक चीज समझनी होगी, काफी बार पूछते जाता है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि क्या कल्चर था, या क्या यहाँ पे ब्रॉन्ज मिला, क्या यहाँ पे कॉपर मिला, क्या यहाँ पे आयरन मिला। तो देखिए मेगालिथिक कल्चर जो है ये आयरन एज कल्चर है, यहाँ पे आयरन आपको मिलेगा, आयरन एज कल्चर। तो ये जो साइट्स मैंने बताई यहाँ पे आपको आयरन मिला है, आयरन, ठीक है, आयरन लोहा। दीज पीपल वर अवेयर ऑफ आयरन बिकॉज अ नंबर ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ आयरन जो मिला है वो आपको हल्लूर से मिला है। हल्लूर अभी हमने डिस्कस करी थी ना, कर्नाटक में। द मेगालिथिक पीपल यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज वेल, बट वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे था, बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्केल पे था। और यहाँ पे आपको जो पॉटरी है वो आपको ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी दिखेगी, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना, पॉटरी से भी आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। जैसे वैदिक कल्चर की अपनी पॉटरी है, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, आपने आई एम श्योर आपको, आपने मेरे वीडियो देखे आपको पता होगा। देखिए द थिकनेस ऑफ डेब्रिस डिस्कवर्ड एट वेरियस मेगालिथिक सेटलमेंट्स इंडिकेट दैट द settlements were not occupied for very long time, but people used to change their settlements after 50 to 100 years। तो देखिए जो सेटलमेंट्स मिली है ज्यादा थिक नहीं है, जैसे हमें जो सेटलमेंट्स थिक नहीं है, मतलब जैसे हमारी लेयर्स होती है ना, लेयर्स ज्यादा नहीं दिखती है। लेयर्स आपको दिखेंगी ज्यादा कहाँ पर? हड़प्पा टाइम में, क्योंकि वहां पर जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, वहां पे लोग सालों सालों वहां पे टिके रहे, सालों मतलब हंड्रेड एंड थाउजेंड ईयर। लेकिन आपको ये मेगालिथिक में लोग जो है अपनी साइट जो है वो चेंज करते रहते थे, सेटल्ड नहीं होते थे। इस टाइम में सेटलमेंट नहीं था, मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये बात, ये चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है कि पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दी मेगालिथिक पीरियड। उसके बाद मेगालिथिक पीरियड पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर भी करते थे, जो दो लार्ज स्केल पे नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर शुरू कब हुआ था? न्योलिथिक टाइम में, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें याद होंगी, न्योलिथिक साइट्स, ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद डोमेस्टिकेट भी करते थे एनिमल्स को। डोमेस्टिकेट और हंटिंग में फर्क होता है। डोमेस्टिकेट मतलब एनिमल्स को रखना एक जगह पे, उनका पालन पोषण करना, बड़ा करना उनको, और फिर उनका उनको हंट करना, और उनको फिर उनसे दूध निकालना, और भी 100 चीजें हो सकती है, ठीक है। डोमेस्टिकेट भी करते थे एनिमल्स को। साथ साथ याद रखना हंटिंग एंड गैदरिंग भी चल रही थी, हंटिंग एंड गैदरिंग भी चलती थी। हंटिंग गैदरिंग आई होप आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो मेरा एक बार लेक्चर जरूर देख लें। हंटिंग गैदरिंग का ये प्राइमरी एक्टिविटीज का लेक्चर है,
उसमें आप देख लें कि हंटिंग गैदरिंग वगैरह क्या है, अच्छे से समझा रखा है कि हंटिंग का मतलब ये है कि जानवर जा रहा है, मारा उसे, खा लिया, है ना? तो ये हो गया हंटिंग। गैदरिंग मतलब जैसे फ्रूट्स फ्रूट्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है लीव्स में, उसको गैदर करा, उसको खाया, ठीक है? हंटिंग का मतलब ये हुआ, गैदरिंग का ये हुआ, डोमेस्टिकेट मतलब पालन पोषण करना, ठीक है? तो ये चीज़ हुई, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। के बाद दे यूज्ड टू कल्टीवेट व्हाट? एग्रीकल्चर में आप क्या-क्या लिखोगे? सिर्फ एग्रीकल्चर लिख के मत आना। यहाँ पर लिख के आना व्हीट भी एग्रीकल्चर करते थे। व्हीट, ठीक है? बार्ले और पल्सेस। आपको अगर कुछ याद ना हो तो मैं आपको टिप दे दूँ, व्हीट लिख दिया करो, ठीक है? और नॉर्थ इंडिया में राइस लिख दिया करो, ठीक है? डोमेस्टिकेट किसको करते थे? डोमेस्टिकेट वो कैटल करते थे। गाय मत लिख के आना, काऊ मत लिख के आना, कैटल लिख के आया करो, ठीक है? कुछ बच्चे काऊ लिख लेते हैं, अनप्रोफेशनल लगता है वो। शीप, ठीक है? कैटल, गोट, शीप, ये चीजें हैं। तो ये हुआ अबाउट देयर हंटिंग गैदरिंग, ये सब वगैरह चीजें जो हुई, ठीक है? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए मेगालिथिक कल्चर जो है वो 500 बीसी में जाके खत्म हो गया। मेगालिथिक तो खत्म हो गया, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी, मेगालिथिक को काफी बार प्री हिस्टोरिक भी बोला जाता है। और इवेंचुअली जो ये साइट्स हैं, साइट्स देखिए हल्लूर और मस्की साइट्स तो आगे भी चलती रही है ना। ये सब साइट तो एक्वायर करती गई थी। फिर आपने पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियड में भी ये साइट्स थी। फिर आपने पढ़ा होगा कि आगे चल के भी ये साइट्स थी। पढ़ा नहीं है तो पढ़ लेंगे, है ना? ये साइट्स जो है ट्रांसफॉर्म हो गई। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा वो हो गया, खत्म ही हो गया, खत्म नहीं हुआ। साइट जो है ट्रांसफॉर्म हो गई, ये सही वर्ड होता है, ठीक है? और इवेंचुअली हिस्टोरिक पीरियड आ गया। हिस्टोरिक पीरियड मतलब जहाँ पे रिटर्न स्क्रिप्ट वगैरह होती थी। कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं मिली है आपको, ठीक है? ये भी आप याद रखना कि मेगालिथिक पीरियड में कोई रिटर्न स्क्रिप्ट आपको ज्यादा वगैरह नहीं मिली है। क्योंकि जो इसके बाद जो पीरियड आएगा उसको क्या बोलते हैं? संगम एज, ठीक है? तो इवेंचुअली जो है सम ऑफ दीज सेटलमेंट्स कंटिन्यूड, क्योंकि वो जो हमें कैसे पता चला कि ये सम ऑफ दीज सेटलमेंट जो है वो कंटिन्यू करती गई? क्योंकि वहां पे आपको रोमन कॉइन्स मिलेंगे। जो संगम एज में एक जो चीज हुई है जो आपको बहुत दिखेगी कि ट्रेड बहुत चला है विद रोमन एम्पायर। तो रोमन कॉइन्स इंडिया में आते थे। प्लीनी के बारे में आपने पढ़ा होगा मेरे पुराने लेक्चर्स में। प्लीनी ने बोला था कि सारा का सारा रोमन का गोल्ड इंडिया आ जाता है। तो इंडो रोमन ट्रेड हैज बीन कमेंस्ड अराउंड 220। The significance of megalithic culture lie in the fact that megalithic people prepared the background for the Sangam age when towns and cities emerged in South India. तो टाउन्स एंड सिटीज जो है मेगालिथिक कल्चर में नहीं है, सारी साइड जो है वो रूरल साइड्स है। लेकिन लेकिन जो सिटीज और टाउन्स हैं वो आपको संगम एज में दिखेंगे। तो ये हुआ अबाउट मेगालिथिक कल्चर। उसके साथ-साथ मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ठीक है? ये चीज़ें तो थोड़ी ये हो गई, लेकिन एनसीईआरटी जो है आर एस शर्मा की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता रखा है कि मैं ऑलमोस्ट सारे सोर्सेज़ कवर आपको करके दे रहा हूँ। देखिए सेटलमेंट्स ऑफ लार्ज स्केल रूरल कम्युनिटीज व्हिच कैरी ऑन plug agriculture with the help of iron share, formation of the state system, rise of social classes, use of writing, use of metal money, beginning of written literature, ये सब जो चीजें हैं ये कब शुरू हुई थी? संगम एज में, ठीक है? मतलब सेटलमेंट बड़े बड़े होने लग गए। उसके बाद एग्रीकल्चर भी होने लग गया, राइटिंग स्टार्ट हो गई, के बाद रोमन मनी वगैरह ट्रांसफर हो गई। ये सब संगम एज में था। लेकिन इससे पहले जो सब चीजें चल रही थी, ये सब जो है वो मेगालिथिक पीरियड में आती हैं, ठीक है? इससे पहले जो जो चीजें हुई थी। तो तो ये सब जो हम जैसे हिस्टोरियंस ये सब डिस्कवर कैसे करते हैं? देखिए राइटिंग जो है, रोमन कॉइन्स जो हैं, उसके बाद सेटल्ड एग्रीकल्चर है, सेटलमेंट्स हैं, आयरन आयरन का बहुत ज्यादा यूज, ठीक है? ये सब आपको 2 सेंचुरी बीसी से पहले नहीं दिखता। सेकंड सेंचुरी बीसी से आपको पहले नहीं दिखता। तो सेकंड सेंचुरी बीसी से पहले आपको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उससे पहले जो भी कल्चर है वो आपको दिखेगा कि मेगालिथिक कल्चर है। उससे पहले जैसे हमने डिस्कस करा 1100 से लेके 500 बीसी तक, वो मेगालिथिक कल्चर है। और ये कावेरी डेल्टा है, उसके आसपास आपको दिखेगा। तो इससे पहले जो भी आपको कल्चर दिखता है वो सब मेगालिथिक बिल्डर्स का है। मेगालिथ बिल्डर्स मतलब कि एक बड़े बड़े कबर बनाने वाले लोग। उसके बाद हमने पॉटरी भी डिस्कस करी है। और पॉटरी आपको याद रखनी है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ठीक है? ये मैं थोड़े आपको एनसीईआरटी से पॉइंट्स थोड़े रिवाइज करा रहा हूँ जो उसमें थोड़े इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जो अगर मिस हो जाए, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में जो है वो कोर दे रखा होता है हमेशा।
और काफी बार आपको दिखेगा द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग गुड्स इन द ग्रेव विद द डेड बॉडीज, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, ये भी आपको दिखेगा कि कैसे आपको पता चला, क्योंकि स्केलेटन्स ही नहीं मिले आपको उनकी कब्रों में। इनकी जो कब्रें हमने बताई ना, उसमें आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, प्लस पॉटरी भी मिली है। जो पॉटरी मिली है वो रेड वेयर भी मिली है, रेड वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर भी मिली है। ब्लैक एंड रेड वेयर जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे पता चला कि आयरन और ये पॉटरी वो फॉलो करते थे, क्योंकि उनकी कब्रों में मिली है। और कब्रों में मिलने का मतलब ये है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। कि आफ्टर लाइफ में बिलीव कैसे करते थे, देखिए अगर आपको कब्रों में कुछ भी मिलता है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों को ये चीज अगले जन्म में भी, मतलब मरने के बाद भी जरूरत होगी। एक और चीज जो मिली है कि कब्रों में, ज्यादातर हमें कब्रों से चीजें मिली है, क्योंकि सेटलमेंट जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो गई थी, है ना। मैंने आपको वो चीज सबसे पहले समझा दी थी। कंपेयर टू द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स दैट वर बuried, those meant for fighting and hunting are larger in number. This would show that megalithic people did not practice on advanced type of agriculture. क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जो था वो एडवांस टाइप का नहीं था, रूडिमेंट्री टाइप का एग्रीकल्चर था। एडवांस टाइप का एग्रीकल्चर आपको संगम एज में मिलेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा जो आपको मिलेंगे वो आपको फाइटिंग और हंटिंग के टूल्स ज्यादा उनकी कब्रों में मिलेंगे। मेगालिथिक जो है वो दे आर फाउंड इन ऑल अपलैंड एरियाज ऑफ द पेनिनसुला, बट देयर कंसंट्रेशन सीम्स टू बी मोर ऑन द ईस्टर्न आंध्रा एंड तमिलनाडु। ईस्टर्न आंध्रा एंड तमिलनाडु में ये आपको कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। इन मैनी केसेस द मेगालिथिक फेज लास्टेड फ्रॉम अबाउट 5th टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो काफी जगह पे ये भी चला। इन अ फ्यू प्लेसेस दिस फेज persisted even as late as the early centuries of the Christian era। तो कुछ कुछ जगहों में मेगालिथिक कल्चर आपको क्या दिखेगा कि आपको अर्ली क्रिश्चियन एरा में भी दिखेगा। मतलब जीरो जीरो एडी कहो या जीरो, आप जैसा कहना चाहो, जीरो सी, उसके बाद भी आपको दिखेगा। Chola, Pandya, and Kerala Putras mentioned in the Ashokan inscriptions were probably in the late megalithic phase of material culture। तो देखिए अशोका की एक इंस्क्रिप्शन में उन्होंने वार्निंग दे रखी है कि आप चोलास, पांड्यास और केरल पुत्रास सही तरीके से रहो, अदरवाइज मैं आपको अटैक कर दूंगा। एक एक वार्निंग दे रखी है। केरल पुत्रास का मतलब है चेरास। ये आपको केरल एरिया में दिखेंगे। ये ये प्रोबेबली कहा जाता है कि ये जो लोग हैं ये लेट मेगालिथिक फेज के लोग होंगे। कौन? चेरास, चोलास, पांड्यास और केरल पुत्रास। कुछ कुछ लोग जो जो एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या जो एंशिएंट हिस्ट्री पहली बार पढ़ते हैं, उन्हें लगता है ये चोलास और राजा राजा चोला जो आगे चल के आएंगे 10वीं सेंचुरी, 11वीं 12वीं सेंचुरी में, वो सेम है। वो वाले चोलास और ये वाले चोलास अलग अलग है। इन चोलास को इंपेरियल चोलास भी बोला जाता है। यहाँ पर आएंगे राजा राजा चोला, इंपेरियल चोलास बोला जाता है। ये वाले चोलास तो ये अर्ली चोलास है। ठीक है, अर्ली चोलास भी इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे इनका नाम सेम कैसे है? देखिए दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि ये सेम ही लोग चलते हुए आए। सेकंड ये है कि नाम इन्होंने बीच में किसी ने उठा लिया इनका, क्योंकि ये नाम पुराना जो था बहुत पॉपुलर था। तो ये चीजें हैं। ठीक है, चोलास आपको बहुत ज्यादा बार दिखेंगे। फिर दिखेगा आपको पांड्यास, फिर से आ गए, है ना। चालुक्यास आपको दिखेगा बार बार आएंगे। आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास आ गया है। ठीक है। In spite of the use of iron, megalithic people depended partly for settlements and burial on the slope of the hills। तो आपको स्लोप ऑफ द हिल्स में ये लोग ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ द हिल्स में वो रहते थे, क्योंकि वहां पे पानी जो था वो ठहरता नहीं था और नदी भी पास में होती थी। मेगालिथिक पीपल ने पैडी और रागी भी प्रोड्यूस करते थे, पर बहुत कम था। ठीक है, ये बहुत कम था। और आप बोलोगे कि ये स्लोप ऑफ द हिल्स में क्यों है, ये प्लेन्स में क्यों नहीं है? देखिए प्लेन में उस टाइम में जंगल हुआ करते, तो ये प्लेन्स में नहीं रहते थे ये लोग। प्लेन्स में ये लोग नहीं रहते थे। दे डिड नॉट सेटल ऑन प्लेन्स और दी लोलैंड्स ड्यू टू थिक फॉरेस्ट कवर। वहां पर बड़े बड़े जंगल हो सकते थे। आप इमेजिन ही कर सकते हो, ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे तो पूरा वेस्टर्न घाट्स है बड़े बड़े। ठीक है, और यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स भी है। और आप समझ सकते हो उस टाइम पे वेस्टर्न घाट्स और बड़े होंगे, है ना। उस टाइम में वेस्टर्न घाट्स और बड़े होंगे। तो ये जो थे ये रहते थे स्लोप ऑफ द हिल्स, मतलब यहाँ पर रहते थे। एक तो देखिए पानी नहीं ठहरता है यहाँ पर, ऊपर से आप आराम से रह सकते हो। आपको पत्थर भी मिल जाएंगे अटैक करने के लिए। और आपको थोड़े पहाड़ पहाड़ अगर आप थोड़ा डिग करो तो आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आयरन भी मिला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये अबाउट मेगालिथिक कल्चर हुआ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हेल्प करें SYE एकेडमी को प्रमोट करने में, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।